चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे राज की जो हजारों साल से समंदर की गहराइयों में दफन था। एक महान शहर, उसकी एक कमाल की कहानी और एक ऐसी खोज जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। तो कहानी शुरू होती है समंदर से। जरा सोचिए, अरब सागर में पानी के करीब 130 फीट नीचे क्या हो सकता है? कोई खजाना? नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा शहर। देखिए, ये कोई हाल फिलहाल का डूबा हुआ शहर नहीं है। यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो हमें इतना पीछे ले जाती हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। पूरे 9,000 साल पीछे। ये खोज जबरदस्त थी। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ टूटे फूटे पत्थर नहीं मिले, नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े, बिल्कुल प्लान करके बनाए गए शहर का सबूत मिला। सोचिए, बड़ी बड़ी दीवारें, शानदार गेट्स, ग्रेनाइट की बनी भारी भरकम इमारतें, सब कुछ पानी के नीचे। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गुजरात में एक बहुत मशहूर द्वारका शहर है जो एक बड़ा तीर्थ स्थल है। लेकिन ये जो पानी के नीचे के खंडर मिले हैं ना, ये उस शहर के पास नहीं, बल्कि बेट द्वारका नाम के एक द्वीप के पास मिले हैं। दोनों अलग अलग जगहें हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये कौन सा शहर है और ये समंदर में डूब कैसे गया? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें आज की आर्कियोलॉजी से थोड़ा पीछे हटना होगा और हजारों साल पुरानी कहानियों में जाना होगा। हमारे प्राचीन ग्रंथ महाभारत के हिसाब से ये शहर कोई और नहीं, बल्कि खुद भगवान कृष्ण की बसाई हुई द्वारका थी। तो कहानी कुछ यूं है कि जब मथुरा पर लगातार हमले हो रहे थे तो भगवान कृष्ण ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक फैसला किया। वो अपने पूरे यादव वंश को लेकर करीब 1250 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे आ गए और यहाँ उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की कि वो उन्हें एक नई सुरक्षित राजधानी बनाने के लिए जमीन दे। कहते हैं समुद्र देव ने उनकी प्रार्थना सुनी और पानी को पीछे हटाकर उन्हें 12 योजन जमीन दी। और फिर उस जमीन पर देवों के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसी शानदार नगरी बसाई जिसका नाम था द्वारका। ग्रंथों में द्वारिका के बारे में जो लिखा है वो कमाल का है। उसे एक सुनहरी नगरी कहा गया है। एक ऐसी जगह जहां बड़े बड़े महल थे, सब कुछ एकदम सही तरीके से बना हुआ था और जहां यादव वंश बड़े आराम और खुशहाली से रहता था। लेकिन ये जो खुशहाली थी, ये हमेशा के लिए नहीं थी। महाभारत के महान युद्ध के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शहर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। कहते हैं इस शहर के पतन की वजह बने 2 श्राप। पहला श्राप दिया रानी गांधारी ने। महाभारत युद्ध में अपने 100 बेटों को खोने के बाद उन्होंने इसका जिम्मेदार कृष्ण को ठहराया और श्राप दिया कि 36 साल के अंदर पूरा यादव वंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप ऋषियों ने दिया। कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया तो उन्होंने गुस्से में श्राप दिया कि वो एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे कुल के विनाश का कारण बनेगा। और बस उसी दिन से 36 साल की उल्टी गिनती शुरू हो गई, एक पूरे वंश और उसकी शानदार नगरी के अंत की तरफ। अब जाहिर है, जब ऐसी भविष्यवाणी हो तो उसे रोकने की कोशिश तो होगी ही, लेकिन कहानी के हिसाब से जो होना था उसे कोई नहीं टाल सकता था। अब देखिए, होनी को कैसे कोई नहीं टाल सकता। जब सांब से वो श्रापित मुसल पैदा हुआ तो राजा उग्रसेन ने घबराकर उसे पिसवाकर समंदर में फिकवा दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उस लोहे के चूरे को एक मछली निगल गई। एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और उसके पेट से निकले लोहे को एक शिकारी को बेच दिया। और उस शिकारी ने क्या किया? उसने उसी लोहे से एक जहरीला तीर बना लिया। मतलब जिस चीज को खत्म करना चाहा वो घूम फिर कर विनाश का हथियार बन ही गई। और फिर 36 साल पूरे होने पर वो भविष्यवाणी सच हुई। यादव वंश के लोग इतने अहंकारी और पतनशील हो गए थे कि एक दिन नशे की हालत में उनकी आपस में ही लड़ाई छिड़ गई और ये लड़ाई इतनी बढ़ी कि वो एक दूसरे को ही मारने लगे और पूरा का पूरा वंश खत्म हो गया। और इसके बाद जो हुआ वो द्वारका का अंत था। वही शिकारी जिसके पास वो जहरीला तीर था, उसने जंगल में आराम कर रहे कृष्ण को गलती से हिरण समझकर तीर चला दिया और जैसे ही कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, कहानी कहती है कि ठीक उसी पल समुंदर ने एक विकराल रूप लिया और पूरी की पूरी द्वारका नगरी को अपनी लहरों में समा लिया। सब कुछ खत्म। तो हजारों साल तक ये सिर्फ एक कहानी थी, एक महाकाव्य का हिस्सा। लेकिन फिर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने समंदर में गोता लगाया। तो सवाल ये है कि उन्हें वहां असल में मिला क्या?
और यहीं पे ये कहानी एक माइथोलॉजी से निकलकर हकीकत के दरवाजे पे दस्तक देती है। देखिए, ग्रंथों में क्या लिखा था कि समुद्र देव ने जमीन दी थी और खोज में क्या मिला? पानी के नीचे एक पूरा शहर। ग्रंथों में लिखा था कि शहर 12 योजन का था और जो खंडर मिले हैं वो भी एक बहुत बड़े एरिया में फैले हैं। ग्रंथों में भव्य महलों और दीवारों का जिक्र था और समंदर के नीचे ठीक वैसी ही बड़ी बड़ी ग्रेनाइट की इमारतें मिली हैं। ये कनेक्शन सच में कमाल का है। मतलब जो सबूत मिले हैं वो किसी छोटे मोटे गांव के नहीं हैं। 9000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन, तांबे के सिक्के, एक पूरा ग्रिड पैटर्न पर बना शहर, बड़ी बड़ी दीवारें, गेट, ये सब एक बहुत ही एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करते हैं। और रिसर्च अभी भी चल रही है, कौन जाने आगे और क्या क्या मिले। यहाँ तक कि प्लान्स बन रहे हैं कि शायद भविष्य में इसे अंडर वाटर टूरिज्म के लिए भी खोला जाए। सोचिए, एक डूबे हुए शहर को अपनी आंखों से देखना। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम इस सब से क्या समझें? द्वारिका की ये खोज ना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिन्हें हम सिर्फ कहानियां या मिथक समझते हैं, क्या पता उनमें कितनी सच्चाई छुपी हो। अगर द्वारका असल में मौजूद थी तो फिर हमारी दूसरी प्राचीन कथाओं में और कितने ऐसे शहर, कितनी ऐसी सच्चाइयां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।